Hello students, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojatur. Today I am going to discuss the citadel. The citadel को हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ के नाम है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके प्रीवियसली वीडियो में हमने बहुत कुछ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स के बारे में मोहनजोदारो को डिस्कशंस किए थे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में डिस्कशंस किए थे और इस वीडियो में उसके नेक्स्ट पैराग्राफ द सिटाडेल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो द सिटाडेल जैसे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, यहाँ पर आपको पता ही है। तो द सिटाडेल बेसिकली एक पैराग्राफ है और सिटाडेल के बारे में पहले ही मैंने कुछ हिंट दिया है, आपको बताया है पिछले वाले वीडियो में। जैसे सिटाडेल है क्या बेसिकली, तो सिटाडेल एक ऐसी सेटलमेंट है जो थोड़ी सी हाइट पे बनाई गई। हाइट यानी थोड़ी सी हाइट पे, ऊंचाई पे बने हुए जो स्ट्रक्चर है, जो आपको ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है, जो सेटलमेंट है मोहनजोदारो को सिटाडेल कहते हैं। ठीक है, एक बार दिखाते हैं सिटाडेल। आपको बहुत पहले जाना पड़ेगा पहले, और वो आपको सिटाडेल उस टाइप की सिटाडेल होती थी, बेसिकली छोटी सी आकार की होती थी। आगे चलते हैं, चलिए उसको हम दिखाई देते हैं आपको सिटाडेल। बहुत पहले आर्किटेक्चर थोड़ी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स में सिटाडेल देखिए, यहाँ पर सिटाडेल आपको मिलेगा। हाँ, ये सिटाडेल देखिए, ये मोहनजोदारो को मैंने बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये छोटा सा पार्ट से बड़ा सा पार्ट से, बड़ा सा पार्ट का नाम है नोबल हाउस और छोटा सा पार्ट का नाम है सिटाडेल। तो इसी सिटाडेल के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पूरा स्ट्रक्चर है सिटाडेल के बारे में, पूरा मोहनजोदारो को पूरी स्ट्रक्चर से आप, ठीक है। सिटाडेल के एक और फिगर को दिखा रहे हैं। सिटाडेल है क्या बेसिकली, सिटाडेल ये जो सिटाडेल पूरा स्ट्रक्चर सिटाडेल है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो बहुत हाइट पे स्ट्रक्चर बनाया गया है। बोला जाता है कि यहाँ पर जो आपको जो बड़े लोग होते थे, जो आपको प्रशासनिक चीज़ों को, एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ों को, सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक चीज़ों को संभालने वाले, कंट्रोल करने वाले, नियंत्रित करने वाले जो लोग थे, इस सिटाडेल में रहते थे। ये जो हाइट से बड़े बड़े लोग रहते थे और लोअर हाउस में लोअर क्लास के लोग, मिडिल लोअर क्लास के लोग यहाँ पर वहाँ लोअर हाउस में रहते थे। तो ये आपको सिटाडेल है। यहाँ पर एक और चीज़ और देखने वाली है, इसकी हाइट्स आपको बढ़ती जाएगी, दिख रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है और एक हाइट प्लेटफॉर्म पहले बनाया गया था ईंटों का, ब्रिक्स का, और इसके बाद उससे उस प्लेटफॉर्म पर कंस्ट्रक्ट किया गया था सेटलमेंट, इस बिल्डिंग। ये सिटाडेल है। अब चलते हैं अपने जहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे थे। चलिए चलते हैं अपने स्लाइड्स पे, जिस पे आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं। तो आपका स्लाइड्स ये था। हाँ, सिटाडेल के बारे में आपने फिगर को देखा, नक्शे को देखा, सिटाडेल है क्या आपने समझा, हमने समझाया आपको। तो यहाँ पर डिटेलिंग सिटाडेल पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बोलता है द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ वाज द प्रोबेबली यूज्ड फॉर द स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस, विशेष स्पेशल उद्देश्य में, विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ पर इसे यूज किया जाता था। बोला जा रहा है जो सिटाडेल था उसे विशेष पर्पज के लिए यूज किया जाता था। कोई फंक्शन हो, कोई सेरेमनी हो, कोई रिचुअल टाइप का, ट्रेडिशन टाइप की सेरेमनी हो, तो सिटाडेल था उसके लिए यूज किया जाता था इस सेटलमेंट को। बेसिकली इसकी स्टडी के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर, सिटाडेल के अंदर आपको 2 टाइप के स्ट्रक्चर आता है। आपको इट कंसिस्ट ऑफ द, पहला जो है द वेयर हाउस और दूसरा है द ग्रेट पार्ट। आपको पहला क्या है, वेयर हाउस, दूसरा है द ग्रेट पार्ट। एक एक करके दोनों के बारे में हम चीजों को डीपली जानने के प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द वेयर हाउस एंड व्हाट इज द ग्रेट पार्ट। तो वेयर हाउस क्या है, बेसिकली एक स्टोरेज बिल्डिंग थी जहाँ पर ग्रेनेज या अनाज को, चावल को, चीजों को स्टोर किया जाता था। और उसी अनाज को, स्टोर किए हुए अनाज को बेसिकली बाद में फ्यूचर में यूज किया जाता था। ठीक है, पूरे शहर को वो अनाज यूज किया जाता था। तो आगे चलते हुए बोलता है कि इट वाज द मैसिव स्ट्रक्चर, मतलब जो वेयर हाउस था एक बहुत बड़ी मैसिव स्ट्रक्चर थी, एंड ऑफ व्हिच द लोअर ब्रिक पोर्शंस हैड द रिमेन्स। लेकिन आज दुर्भाग्य से, आज ऐसा दुर्भाग्य है कि आज ये जो वेयर हाउस के बहुत ही लोअर जो पार्ट्स है, लोअर ब्रिक्स पोर्शन जो है वही हमारे पास उपलब्ध है, बाकी सब डिक्लाइन हो चुके हैं। तो जो जितना भी चीज उपलब्ध है उसके बेस पे हम कहते हैं, जैसे लोअर
जो कहा जाता है ये लोअर जो नीचे में बना हुआ बेस है वही सिर्फ उपलब्ध है, बाकी सब क्या है पूरी तरह डिक्लाइन हो चुका है। ये तो आपको लोथल का हो गया, मोहनजोदाड़ो का ये आपका क्या है, तो ये आपको वेयर हाउस है जहाँ पर ग्रेनेज को स्टोर किया जाता था। देखिए ध्यान से पूरी कैसे स्ट्रक्चर, बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर था, ऊपर से लिया गया इसमें छोटा पड़ा दिख रहा है। तो ये पूरी तरह आपको जो बची हुई जिस कंडीशंस में हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि वेयर हाउस क्या है जहाँ पर ग्रेनेज को स्टोर किया जाता है। आगे चलते हैं आगे वाले स्लाइड्स में, आगे भी देखिए ये आपको ये भी क्या है, तो आपको स्टोरेज वेयर हाउस है लेकिन लोथल का, लोथल कहाँ है तो गुजरात में है, कोर्ट से लिखा हुआ वहाँ का ये आपको क्या है तो वेयर हाउस है। इसके अलावा ये आपको बहुत सारे रूम्स बना हुआ दिख रहा है तरफ से, तो ये आपको बेसिकली हड़प्पा का ग्रीन हाउस है जहाँ ग्रीन को स्टोर किया जाता था। तो इस तरह से वेयर हाउस आपने 3 जगह पे देखा, आपको मोहनजोदाड़ो का, लोथल का और हड़प्पा के देखा। और आगे चलते हैं और इसी की कड़ी को आगे जोड़कर चीज़ों को जानने के समझने के प्रयास करते हैं कि सीटाडेल क्या होती है। लेकिन आगे जैसे हमने क्या बोला था कि सीटाडेल के 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसका पहला वेयर हाउस था। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला था सीटाडेल के 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला वेयर हाउस, दूसरा द ग्रेट पार्ट। तो इसका मैंने कंप्लीट कर दिया कि वेयर हाउस होती है। अब किसकी बारी है, तो अब है ग्रेट पार्ट। तो अब हम किसके बारे में जानेंगे, तो अब हम इस पे फोकस करेंगे, ग्रेट पार्ट के बारे में जानने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ग्रेट पार्ट के बारे में जानते हैं कि आखिर ग्रेट जो बात है, स्नानागार जो है था। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ग्रेट पार्ट, इसको हिंदी में बोला जाता है स्नानागार, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर लोग बेसिकली स्नान करने के पर्पज से, कुछ रिचुअल करने के पर्पज से, कुछ ऐसे काम जो वर्शिप से रिलेटेड हो, गॉड के रिक्वेस्ट से रिलेटेड हो, यहाँ पर काम ऐसा एक्टिविटीज किया जाता था, उसी को ग्रेट पार्ट कहते हैं। हम देखेंगे कि ग्रेट पार्ट क्या है। तो बेसिकली एक टैंक है, इट वाज द लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन द ऑल साइड्स। बोलता है कि एक ऐसा टैंक है जो जिसके चारों ओर से आपको एक कॉरिडोर बना पड़ा है, चारों ओर से क्या है, ऑल साइड से कॉरिडोर बना है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि हम परिक्रमा करने के लिए बनाया गया है। जैसे आप इस फिगर में आप इसको देख सकते हैं, ये आपको टैंक है, ग्रेट पार्ट है। और ये जो आपको ग्रेट पार्ट है, इसको यहाँ पर देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर को थोड़ी फोकस करते हुए पूरी तरह से चारों ओर से बना पड़ा है। ये स्ट्रक्चर बना है जो कॉरिडोर है, ऐसा लगता है कि ये परिक्रमा करने के लिए बनाया गया है। हो सकता है कुछ रिचुअल्स होती होगी इनका, और इसके बाद वो पूरे टैंक का, पूरे आपको ग्रेट पार्ट का परिक्रमा करते होंगे, स्नान करने के बाद अपनी पूजा पाठ करते होंगे। ऐसा कुछ होती होगी, ऐसे लोग मानते हैं, अपनी अपनी ओपिनियंस देते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आगे उसी स्लाइड पर चलते हैं, चीज़ों को सही से जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि चारों ओर से टैंक से वो क्या था, घिरा हुआ है। इसके अलावा फ्लाइट्स ऑफ स्टील ऑन नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक, यानी टैंक में इंटर करना हो, टैंक में जाना हो स्नान करने के लिए टैंक में, तो इसके लिए आपको नॉर्थ साइड से और साउथ साइड से क्या थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी। फ्लाइट्स ऑफ द स्टील बना हुआ था, जैसे कि इस चीज़ों में इसमें देख सकते हैं, ये नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, यहाँ सीढ़ी बनी हुई है फ्लाइट ऑफ स्टील बना हुआ है, जिसके कारण जिसको भी स्नान करना हो तो इधर सीढ़ियों से आते थे और इसके बाद ऊपर जाते थे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनी पड़ी थी पूरी तरह आपको, जिसके कारण चीज़ें प्रॉपर ढंग में था। इसके अलावा क्या था, टैंक वाज द मेक वाटर टाइट बाय द शेकिंग ब्रिक्स ऑन एज एंड यूजिंग ए मोटार ऑफ जिप्सी। जैसे क्या कह रहा है कि पूरा टैंक जो है पूरा आपको द ग्रेट पार्ट ब्रिक से बनाई गई थी, ईंटों से बनाई गई थी, पक्की हुई ईंटों से बनाई गई थी, और इसके बाद उस पे आपको मोटार चढ़ाया हुआ था। क्या मोटार होती है, आपको जस्ट बताया था मोटार। जैसे आज हम आपको बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट के साथ सीमेंट का यूज करते हैं, एक लिक्विड आपको बनाते हैं जिसमें सीमेंट और रेत वगैरह होता है, उसी को आपको यहाँ पर मोटार कहा जाता था। ठीक है, मोटार कहा जाता था। और सीमेंट की जगह वो बेसिकली आप किसका यूज करते थे, तो जिप्सम का यूज करते थे, या चूना पत्थर को यूज करते थे, और पूरे ईंटों को एक बाई एक क्रमवाइज जोड़ते थे। इस तरह से वो पूरी तरह टैंक बनी पड़ी है, उसकी स्ट्रक्चर बना है क्योंकि जिप्सम से। और जरा सोचिए किस स्टाइल से बनाते थे, किस प्रोसेस से बनाते हैं, कि
4000 साल 4000 ईयर आगे पहले बनी है स्ट्रक्चर, इसके बावजूद भी आज भी वो बहुत अच्छे कंडीशंस में प्रॉपर ढंग से आज भी उपलब्ध है। क्या इसको स्ट्रॉन्गनेस होगी, उसमें क्या मजबूती होगी, क्या बनाने की स्टाइल होगा, जरा सोचेंगे आप, कल्पना भी नहीं कर सकते उनकी थॉट प्रोसेस को। इट मीन्स वो हमसे कहीं ज़्यादा बेटर कंडीशंस में होंगे टेक्नोलॉजी के मामले में, हर चीज़ के मामले में, क्योंकि आज उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए, उनके लैंग्वेज को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो उनकी रियलिटी को, उनको पूरी चीज़ों को हम समझ नहीं पाए। जिस दिन समझेंगे उस दिन हम अपने आप पे गर्व करेंगे कि हमारे जो कल्चर है, उस कल्चर के लोग इस लेवल के थे। जब लोग गुफाओं में, कंदराओं में रहते थे, तब हमारे यहाँ ट्रेडिंग हुआ करता था, हमारे यहाँ सिटी और अर्बनाइजेशन जैसे सेंटर हुआ करता था, लोग प्लानिंग करते थे, लोग मैथमेटिक्स और साइंस जैसे चीज़ों को नॉलेज रखते थे। ठीक है, तो इसी तरह आगे इसको करते हैं और ग्रेट बात को आगे करते हुए जैसे देयर वेयर रूम्स ऑन 3 साइड्स विद वेल्स इन वन ऑफ द रूम्स। बोलता है कि ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि जो सिटाडेल है उसके 3 साइड से बेसिकली रूम बने पड़े हैं, और उनमें से एक रूम में वेल्स यानी कुआं भी बना है। कुआं वेल्स का भी एविडेंस मिलता है, बना हुआ है। तो एक इस साइड था, तो बेसिकली यहाँ देखिए जो सिटाडेल है इसके 3 साइड में तीनों साइड में रूम्स बने पड़े हैं। तीनों रूम में से, क्योंकि ये पिक्चर में तो दिख नहीं रहा है, तो रूम्स बने पड़े हैं इसलिए इनमें से एक रूम में इस वाले साइड में कुआं भी बनी पड़ी है। ठीक है, और कुआं किस लिए था, तो जब भी इसकी पानी को इस कुएं से कुआं से पानी इसमें डाला जाता था, यहाँ से एक ड्रेन बना हुआ था, इस साइड से जैसे पानी इसमें डाला जाता था, इसके बाद इससे पानी को बाहर भी निकाला जाता था। यहाँ से ड्रेनेज बनी पड़ी है, जो एक हॉल बनी पड़ी है। इस पूरी स्ट्रक्चर इस टाइप का था, इसके पानी को निकालना तो इससे निकालते थे, पानी को डालना तो इससे डाला जाता था। इस तरीके से चीज़ों को बनाया गया है। आगे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको जैसा कि हमने बताया कि आगे वाटर फ्रॉम टैंक फ्लोट विद इनटू अ ह्यूज ड्रेन्स। क्या बोलता है कि वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोट इनटू अ ह्यूज ड्रेन्स। क्या बोलता है कि वाटर को आपको उसमें डालने के लिए, उसको आपको बाहर निकालने के लिए ह्यूज ड्रेन्स बना हुआ था। जैसा जस्ट बताया, दोनों तरफ से ह्यूज ड्रेन्स बनी हुई थी, जिसके कारण पानी को निकाला जाता था, उसमें डाला जाता था टैंक। इससे ग्रेट पार्ट आगे है across the lane to the north lay a small building with the 8 bathroom all connected to the drains। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले हिस्से में कि आपको एक लेक बना पड़ा है, इसको जा रही है लेक, सड़क बनी पड़ी है, और इस सड़क की उस ओर 4 लगातार सीक्वेंस बाय में वॉशरूम बना है, बाथरूम बनी पड़ी है इस वाले इलाके में, 8 बाथरूम। और सारे वॉशरूम में जो वहाँ से ड्रेन मतलब नालियाँ कनेक्टेड है, और एक बड़ी सी नालियाँ में जाकर मिल रही है, तो सारे वॉशरूम से नालियाँ कनेक्टेड है। 8 लेन के उस पार आपको यहाँ पर 8 वॉशरूम बना पड़ा है। पूरी तरह यहाँ पर देखेंगे आप, रूम्स बना पड़ा है, कुआं बना पड़ा है, पूरी स्ट्रक्चर बना पड़ा है, आपको ग्रेट पाथ बना पड़ा है, कॉरिडोर बना पड़ा है परिक्रमा के लिए, सब चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। इसी के बेस पे लोग बोलते हैं ऐसा कि ये जो विशेष कामों के लिए इसे यूज किया जाता होगा, ग्रेट पाथ को, जैसे रिचुअल जैसे चीज़ों को करने के लिए किया जाता होगा। ठीक है, पूरी तरह ड्रेन से कनेक्टेड था और 8 बाथरूम वॉशरूम बना हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे ग्रेट पाथ के बारे में बोलता है, ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीजंस इट हैज बीन कंक्लूडेड that it was used for some kinds of ritual bath। बोलते हैं कि 2 निम्नलिखित रीजंस है जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आपको ग्रेट बाथ का यूज स्पेशल some kinds of the rituals में किया जाता होगा। कुछ ऐसे रिचुअल होते हैं कि बाथ रिचुअल बाथ मतलब कुछ धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड, नहाने से रिलेटेड होगा रिचुअल बाथ, पूजा पाठ या फिर धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड होगा, उसको करने इस ग्रेट पाथ का यूज किया जाता होगा, एक प्रयोग में लाया जाता होगा। ऐसा 2 रीजन देते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। पहला जो रीजन है वो ये है यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। इट मींस जितने भी सेटलमेंट बने हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसमें से सबसे यूनिक है और कहीं नहीं मिलेगा आपको ग्रेट पाथ। इसलिए यूनिकनेस स्ट्रक्चर है, इसके बेस पे लोग बोलते हैं ये विशेष यूनिकनेस है। इट मींस यूनिक कामों के लिए बनाया गया होगा, विशेष प्रकार के कामों के लिए रिचुअल
आपको रिचुअल काम को करने के लिए बनाया गया होगा। नेक्स्ट जो है द कंटेक्स्ट इन विच इट वाज फाउंड इन सिटाडेल विद द सम अदर स्पेशल बिल्डिंग। बोलते हैं कि और एक बेसिकली स्पेशल बिल्डिंग है, बहुत ही अलग टाइप का बिल्डिंग है जो और भी जगह नहीं मिलता है, इसीलिए ऐसा इसे कहना उचित हो सकता है कि ये बेसिकली जो सेटलमेंट है या फिर ये बिल्डिंग जो है स्पेशल्स बिल्डिंग है, स्पेशल्स वर्क के लिए यूज में लिया जाता होगा। ठीक है, और इस तरह से हम ये आपका लाइफ स्लाइड था, यहाँ पर हम आपको बहुत सारे चीज़ों को डिस्कशंस किए इंडियन वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, उसके आर्किटेक्चर के, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ग्रेट पार्क के बारे में, सिटाडेल के बारे में, बहुत सारे चीज़ों को हमने डिस्कशंस किया, डीपली चीज़ों को जानने के ट्राई किया। अब हम फिर से अगले स्लाइड्स में आएंगे, अगले वीडियो में आपसे मिलने वाले हैं और इसके अगले पैराग्राफ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ दिन में हम इस चैप्टर्स को पूरे फर्स्ट चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। मुश्किल से 1-2 दिन और लगेगा, फिर चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो हम आज के लिए यही समाप्त करते हैं, फिर से आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।